मरम न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर ना मरना होए। तो कौन सा मरना? वो मरने की विद्या बाबा जय गुरुदेव चालू के, वो सच्चा सनातन धर्म है प्रेमियों कि जीते जी कैसे मरोगे। इसको हमारे मौलाना रूम साहब यानी फारसी जुबान में अपने हदीस में लिखा है कि मौत हुआ कलहुंता मौतू, मरने के पहले मरना सीखो। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक विद्या है। ये संतों महात्माओं के पास जाने से मिलेगा। विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये तो शिक्षा है, लेकिन संस्कार का विद्या संतों महात्माओं के पास सत्संग के बजरिए आपको ये सत्संग मिलेगा और संस्कार मिलेगा, आत्मा का कल्याण होगा, बगैर संत के नहीं। इसलिए है भाई बहनों, अपने जीवन में संतों के पास चलो, संतों की तलाश करो। कहीं ना मिले तो आप चलिए मथुरा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज हिंदुस्तान की धरती का समय के सच्चे सदगुरु हैं और आपको नाम का भेद बता रहे। चल कर उनसे नाम ले लो और जीते जी मरने की कला को हासिल करो। ये दुनिया में सबसे बड़ी विद्या है, इसको अगर हासिल करोगे तभी आपका यह जीवन सार्थक कामयाब आप सफल हो जाओगे प्रेमियों। ये संसार में बड़ी डिग्रियां लेते हो, लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, रूस चीन जापान चले गए, पढ़कर बड़ी डिग्रियां लिया, लेकिन है मेरे भाई बहनों, अगर डिग्री लेना है तो जीते जी मरने का कला जानो, जिससे हमारा आपका जीवन सफल हो जाए। फिर इस दुनिया में मरना न पड़े, जन्मना न पड़े, इसके लिए मानव शरीर मिला। इसलिए भाई और बहनों, साथ साथ में यह बाबा जय गुरुदेव का संदेश है कि आप कोई पूजा पाठ करोगे, अगर आप शाकाहारी नहीं बनोगे तो आपका कोई पूजा कबूल नहीं। मांस खाकर, शराब पीकर अगर पूजा करोगे देवी का, देवता का, भगवान का, खुदा का, गॉड का, तो आपकी पूजा से देवी नाराज, देवता नाराज, भगवान नाराज, खुदा नाराज और ये कुदरत भी नाराज। कुदरत है नाराज खड़ी, कुदरत है नाराज खड़ी, बाबा जी तो बचा रहे हैं। नहीं है। भाई बहनों, शाकाहारी बन जाओ। ये मांस और मछली अंडा शराब छोड़कर आप बहुत सी हमारी माता बहने, मैं ज्यादा तो समय नहीं लूंगा, मैं बड़े विराम करूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जिउतिया का व्रत था और मेरे गांव में माता बहने करीब 25-40 औरतें नहा करके आ रही थी नदी से और मैं भी रास्ते में खड़ा था। कहे गुरुदेव जी आप जो है रास्ते से हट जाइए। हमने क्या किया, इतना बड़ा लाठी से रास्ते पर एक चीना खींच दिया। हमने कहा आप लोग व्रत भूखी है, इस रेखा को जरा पार कर दीजिए, तब मैं जानूंगा आपका व्रत सही है। मैं क्यों ऐसा किया, मुझको यहाँ रोकना था, उनसे कुछ कहना था, गुरु का संदेश। सब लोग खड़े हो गए। हमने कहा ये व्रत क्यों भूखती हैं, हमको समझा दीजिए, मैं तो आपके बेटे के समान हूँ। माता बहनों ने कहा ए गुरुदेव जी काहे राहुल माई ना जिउतिया भूखल वाली। हम कहनी जिउतिया के मतलब हमें ना समझ में आवता, कहनी बेटा के व्रत है, बेटा के व्रत है। ऐसे ही होला, बेटा कहीं रंग बन में रही है, उनका कोनो नुकसान ना होई। अच्छा कहीं बताई, ये जिउतिया जब भूखल जाता अपने बेटा के सुरक्षा के लिए, लेकिन है मेरी माता बहनों, यह बात कहा गया कि जब आप जो है मछली खाती हो, मुर्गा मुर्गी उनके बच्चों को काट कर खाती हो, तो जो दूसरे के बच्चों पर दया नहीं करेगा तो उसके बाल बच्चों पर कौन दया करेगा। इसलिए आप
दूसरे के बच्चों पर दया करोगे तब आपकी जीवतियां पक्की मानी जाएगी, क्योंकि कर भला तो हो भला। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दिए दुख होत है, असुख दिए सुख होए। इसलिए भाई बहनों, आप दूसरे के बाल बच्चों पर दया करो, दूसरे के बाल बच्चों का यानी उनसे प्रेम रखो। आज क्या होता है, मैं एक व्यवहारिक जीवन की बात बताता हूँ। बगल में पड़ोसी के घर का छोटा बच्चा आकर के आपके दरवाजे पर टट्टी कर दे, जानते हैं लोग क्या कहते हैं जिसके घर पर दरवाजे पर टट्टी किए, कहते हैं लोग, ए मोनू की मम्मी हाई जगह कहा लड़का हमारे द्वारे पर गंदा है, टट्टी कर जल्दी साफ करो। अरे विचार करो, बच्चा है टट्टी कर दिया है। आज जब जानते हैं इनके घर का बच्चा जब टट्टी करेगा तब कहें ऐसा लोग में बाबू एरिया देखे है गंदा करने के साफ कर देबू, कितना भाव होता है, भाव बदल जाना। देखिए सभी, ये मैं बहुत प्रेम की बात का महात्मा समझाओ तुम्हें, बच्चा तो सबका बच्चा है, सभी बच्चों से प्रेम करो, सभी बच्चों का मर्यादा रखो। माता बहनों का परिवार में, आप समाज में ये संस्कार की जरूरत है। आज इस धरती से संस्कार खत्म हो गया है, इसलिए महात्मा को चिंता है प्रेमियों, और संस्कार इसलिए जो है नहीं आ रहा है। अच्छा आप बताओ, मरचा खाते हो कैसा लगता है? कैसा लगता है? तीखा लगता है। चाहे हिंदुस्तान का आदमी खाए, पाकिस्तान का, अरब का या अमेरिका का आदमी मरचा खाए तो बोलो तीखा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा खटाई खाओगे तो कैसा लगेगा? खट्टा। और मिठाई खाओगे तो कैसा लगेगा? इतनी बात तो सोचो, विचार करो। जब मरचा खाने से मरचापन का असर आता है, खटाई खाने से खटाईयापन का असर आता है, मिठाई खाने से मिठाईयापन का असर आता है, तो पशुओं का मांस खाने से पशुआपन आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आप आदमी हो, इंसान हो, इसलिए पशु का मांस मत खाओ। पशु का मांस खाओगे, अरे पशुओं का खून आदमी के खून में मिलाओगे तो बीमारियां पकड़ेंगी जानवर वाली, और दवा खाओगे आदमी वाली, बोलो कैसे ठीक होंगे? इसलिए प्रेमियों, पशुओं में 2 बात नहीं होता है, पशुओं में लाज नहीं होता है, पशुओं में जो है विवेक नहीं होता है। अगर इंसान पशु का मांस खाने लगे तो इंसान के अंदर से भी विवेक खत्म, लाज खत्म, तो इंसान पशु के समान हो गया। इसलिए महात्मा समझा रहे हैं, कहे दुनिया वालों, ये मांस मछली अंडा ना खाओ, शाकाहारी बन जाओ।